हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग। राजस्थान के द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2023-24 के स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका पैरामेडिकल कोर्स है, उसकी काउंसलिंग होगी, आपकी वरीयता सूची जारी होगी। उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। फॉर्म फिलअप का प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद में अगला प्रोसेस समझेंगे। तो यहाँ पर बता दें कि पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म भरने की लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं। और पैरामेडिकल जो काउंसलिंग है उसके द्वारा जो साइट दी है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सारा प्रोसेस समझेंगे। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में लास्ट डेट आपकी 15 नवंबर रखी गई है और आपकी अस्थायी वरिष्ठता सूची है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, वो आपको 17 नवंबर को जारी हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसके अंतर्गत कोई भी आपत्ति है तो आप वो भी डेट दी गई है। उसके बाद में आपको अंतिम वरीयता सूची है वो भी लास्ट तक जारी हो जाएगी। उसके बाद में आपका 1 दिसंबर से काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अपर मूवमेंट का ऑप्शन है और सेकंड राउंड का है, सेकंड अपर मूवमेंट है और थर्ड राउंड का है। सारा प्रोसेस ये यहाँ पर डेट दी गई उसके अकॉर्डिंग है। फॉर्म फिलअप के लिए सर्वप्रथम आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दर्ज करना है, फादर नेम, आपकी कैटेगरी डीओबी, पेमेंट सेलेक्ट करना और नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने सारा डाटा फिलअप कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप पे चले गए अपन। यहाँ पर अपना माता का नाम दर्ज करना है, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको फोटो 100 KB और सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर आ जाता है। अब आपको यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आपका जेंडर। उसके बाद में आपको वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करनी है, वैवाहिक है तो मैरिड पे टिक करना है, वरना अनमैरिड पे टिक करना है। यहाँ पे आप अपना हस्बैंड का नाम भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपका मूल निवासी राज्य कौन सा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में टीएसपी एरिया से आता है तो इस पे टिक करना है, वरना आपको आगे बढ़ना है। तलाकशुदा विधवा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, रक्षाकर्मी है तो भी आप यस कर सकते हैं। और उसके बाद में अन्य कैटेगरी है, डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस कर सकता है। उसके बाद में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपका धर्म सेलेक्ट करना है, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, अन्यथा आपको नॉन पे टिक करना है, वरना फिर आपको इसको खाली छोड़ देना है। आप पिछड़ा क्षेत्र से आते हैं तो यस करना है, टाडा से या से एरिया से, वरना आपको सेलेक्ट पे रखना या नन कर सकते हैं। एनुअल इनकम दर्ज करनी है, आपके परिवार की एनुअल इनकम कितनी है। उसके बाद में आपका एड्रेस दर्ज करना है, फिर बैंक डिटेल दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपकी जो 12th कंप्लीट हुई है उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद में एक थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आपको। यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, बायो या मैथ है। उसके बाद में आपकी लैंग्वेज आ जाएगी इंग्लिश। उसके बाद में आपको यहाँ पे अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी है या संस्कृत है, जो भी है। मैक्सिमम मार्क्स कितने उसमें आपको कितने प्राप्त हुए, परसेंटेज यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपको 10th का 12th का डाटा दर्ज करना है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल का आपको ध्यान रखना है, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आईएफएससी कोड, फिर आपको अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको माइग्रेशन के संबंध में डाटा देना है। माइग्रेशन आपका कौन से स्टेट का है और इश्यू करने वाले अथॉरिटी कौन है, और आपका माइग्रेशन का सीरियल नंबर क्या है, इश्यू कब किया है, और पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके 12 की मार्कशीट के साथ में आता होगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट दर्ज करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे पीडीएफ बनाना है और फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पे आप जेपीजी फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, पीएनजी फॉर्मेट में भी। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, फिर आपका जो मूल निवास सर्टिफिकेट है, उसके बाद में आधार सर्टिफिकेट है, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। आपको 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइज। उसके बाद में आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू होने के बाद में आपको फॉर्म को कंप्लीट फिलअप कर देना है और फिर आपको लास्ट में फीस डिडक्ट करवानी है। इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट फिलअप करने के बाद में आप अपने फॉर्म की प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर आपको मिला है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन है, कंप्लीट फॉर्म है तो इस पर टिक करना है, प्रोसेस पे आपको टिक करना होगा। अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया है और फिर भी आपका पेमेंट वहाँ पे पेंडिंग बता रहा है या शो नहीं हो रहा, तो यहाँ से पेमेंट वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, आपका डीओबी, और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे टिक करना है, इस पे प्रोसेस पे टिक करना होगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग की साइड है उसको टाइम टू टाइम विजिट करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आते रहते हैं, इसको आपको चेक करते रहना है। यहाँ आपको ईमेल भी दिया हुआ है, इस पर भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे जो डेडलाइन दी गई है इसको ध्यान रखना है। जो भी डेटा दी गई है इसमें भी करेक्शन होता रहता है, तो यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहती है। राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संबंध में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।